बहुत पुरानी बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसका बादशाह किंग यासीन और मलिका फरजाना थे। उनकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन उनके आंगन में फूल जैसी औलाद की कमी थी। साल गुजरने के साथ साथ मलिका फरजाना की उदासी बढ़ती गई। एक दिन किंग यासीन ने फैसला किया कि वह घने जंगल की उस परी फेरी के पास जाएंगे जिसके पास हर मुश्किल का हल था। जब बादशाह ने परी से औलाद की दुआ मांगी तो परी ने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें औलाद की नेमत तो दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हारी सबसे पहली औलाद मेरी होगी। किंग यासीन ने औलाद की चाह में सोचे समझे बिना हाँ कर दी। वक्त गुजरा और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मलिका फरजाना के यहाँ एक नहीं बल्कि सात जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। इन नन्ही परियों के नाम आयशा, फातिमा, जैनब, खदीजा, बुशरा, लाइबा और हुरैन रखे गए। किंग यासीन बेटियों की मोहब्बत में इतना मग्न हो गया कि वह परी से किया हुआ वादा बिल्कुल भूल गया। उसने सोचा कि शायद परी अपनी बात भूल चुकी है, लेकिन परियां भूलती नहीं हैं। एक दिन जब किंग यासीन अपने तख्त पर बैठा हुआ था और सातों नन्ही शहजादियां वहां खेल रही थी, अचानक दरबार में अंधेरा छा गया और वही डरावनी परी जाहिर हुई। परी ने गुस्से से गरज कर कहा, बादशाह, तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा है। इसकी सजा अब तुम्हारी बेटियां भुगतेंगी। किंग यासीन ने बहुत मिन्नतें की, माफी मांगी, मगर परी का दिल न पिघला। उसने एक खौफनाक बद्दुआ दी, आज के बाद जब कभी तुम्हारी ये बेटियां बारिश में जाएंगी, उनका जिस्म बर्फ आइस में बदल जाएगा। उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए सिर्फ सच्ची गर्मी और सच्चा प्यार ही चाहिए होगा, वरना वो हमेशा के लिए पत्थर की बर्फ बनकर रह जाएंगी। यह कहकर परी गायब हो गई। किंग यासीन और मलिका फरजाना का दिल टूट गया। वे अपनी बेटियों की किस्मत पर घंटों रोते रहे। इस गम और खौफ ने मलिका फरजाना को अंदर से तोड़ दिया। वह हर वक्त यही सोचती कि उनकी मासूम बेटियां कभी बारिश की बूंदों को महसूस नहीं कर पाएंगी। इसी सदमे और गंभीर बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों बाद मलिका फरजाना इस दुनिया से रुखसत हो गई। किंग यासीन बिल्कुल अकेला हो गया। छोटी शहजादियों को मां की ममता की जरूरत थी, इसलिए मजबूरन किंग यासीन ने दूसरी सल्तनत की एक मलिका रुखसाना से शादी कर ली, जिसकी अपनी एक बेटी थी, अनिका। किंग यासीन को लगा कि शायद रुखसाना उसकी बेटियों का ख्याल रखेगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी सल्तनत की बर्बादी का पहला कदम था। साल गुजरते गए और सातों शहजादियां जवान हो गईं। वे हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी, लेकिन उनकी जिंदगी एक कैद जैसी थी। किंग यासीन ने उनकी हिफाजत के लिए उन्हें हमेशा बारिश से दूर रखा। जब भी आसमान पर बादल छाते, बादशाह उन्हें एक खास हिडन रूम में बंद कर देता, जिसका रास्ता सिर्फ बादशाह और शहजादियों को पता था। शहजादियां अक्सर उदास रहती थी। सबसे ज्यादा दर्द जैनब, बीच वाली शहजादी, को होता था, जो हर वक्त अपनी एक डायरी में लिखती रहती थी कि बारिश देखना उनके लिए एक ख्वाब बन चुका है। वह लिखती थी कि कैसे उनकी जिंदगी एक श्राप, कर्ज के साए में गुजर रही है। वह इस बात से बेखबर थी कि उनकी सौतेली माँ रुखसाना की नजरें उनके तख्त और इस पोशीदा कमरे पर जमी हुई हैं। वक्त तेजी से गुजरता गया और किंग यासीन अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें हर वक्त यही फिक्र रहती थी कि उनके बाद सल्तनत का क्या होगा। एक रात उन्होंने मलिका रुखसाना से जिक्र किया, रुखसाना, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं चाहता हूँ कि अपना तख्त और ताज अपनी 7 बेटियों में से किसी एक के हवाले कर दूं, ताकि वो इस सल्तनत को संभाल सके। रुखसाना, जो पहले ही बादशाह की बेटियों से जलती थी, यह सुनकर आगबूला हो गई। उसे उम्मीद थी कि बादशाह उसकी बेटी अनिका को चुनेगा, मगर किंग यासीन सिर्फ अपनी सगी बेटियों पर भरोसा करते थे। रुखसाना को पता था कि जब तक ये 7 शहजादियां जिंदा हैं, अनिका कभी मलिका नहीं बन सकती। उसने उन शहजादियों की कमजोरी ढूंढने का फैसला किया। एक दिन
जब बादशाह शहर से बाहर गए हुए थे, रुखसाना ने चोरी छुपे महल के पुराने हिस्सों की तलाश की। काफी मेहनत के बाद उसे वो हिडन रूम मिल गया जिसका रास्ता सिर्फ बादशाह जानते थे। वहां दाखिल होते ही उसकी नजर ज़ैनब की उस डायरी पर पड़ी जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। रुखसाना ने धड़कते दिल के साथ वो डायरी पढ़ना शुरू की। उसमें लिखा था, हम 7 बहनें इस दुनिया की बदकिस्मत तरीन शहजादियां हैं। अगर हमने कभी बारिश की बूंदों को छुआ तो हमारा जिस्म बर्फ बन जाएगा। यह हमारा नसीब है कि हम बारिश से हमेशा छुपती फिरती हैं। यह पढ़ते ही रुखसाना के चेहरे पर एक खास और खौफनाक मुस्कुराहट आ गई। उसे वो हथियार मिल गया था जिससे वह 7 शहजादियों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकती थी। वह डायरी लेकर वहां से निकल गई और सही वक्त का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद किंग यासीन को एक सख्त सियासी काम की वजह से दूसरी सल्तनत जाना पड़ा। यह सल्तनत उनके बचपन के दोस्त किंग इमरान की थी। किंग इमरान के 7 बहादुर और नेकदिल बेटे थे, उस्मान, अल्तमश, आर्मिश, अली, हैदर, हसन और अहमद। किंग यासीन ने जाते वक्त रुखसाना को सख्ती से हिदायत दी, मौसम खराब लग रहा है, मेरी बेटियों को बारिश से बचाकर रखना और उन्हें उनके कमरे से बाहर मत निकलने देना। रुखसाना ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए सिर हिला दिया। जैसे ही किंग यासीन महल से रवाना हुए, कुदरत का खेल देखिए कि आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश, हेवी रेन शुरू हो गई। शहजादियां अपने कामों में मशरूफ थी और उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि बाहर क्या मौसम है। रुखसाना और उसकी बेटी अनिका ने इस मौके का फायदा उठाया। रुखसाना ने बड़े प्यार से शहजादियों को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, बाहर मौसम बहुत सुहाना है, क्या तुम मेरे लिए कुछ ताज़ा स्ट्रॉबेरी तोड़ कर ला सकती हो? मुझे और अनिका को स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। शहजादियां, जो अपनी सौतेली माँ की नफरत से वाकिफ थी मगर उनके दिल साफ थे, उन्होंने मना नहीं किया और स्ट्रॉबेरी लेने के लिए बाग की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही आयशा, फातिमा और बाकी बहनों ने महल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, उन पर बारिश की पहली बूंद गिरी। पल भर में उनका जिस्म ठंडा होने लगा। उन्होंने चीखना चाहा मगर उनकी आवाज हलक में ही जम गई। देखते ही देखते 7 शहजादियां वहीं खड़ी खड़ी बर्फ के सफेद मुजस्समों, स्टैचूज में तब्दील हो गईं। उनके हाथ में स्ट्रॉबेरी की टोकरियां भी बर्फ बन चुकी थी। रुखसाना और अनिका ऊपर खिड़की से यह मंजर देखकर खकह लगा रही थी, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि यह बद्दुआ सिर्फ शहजादियों तक महदूद नहीं रहेगी। जैसे ही 7 शहजादियां बर्फ के मुजस्समों में तब्दील हुईं, फिजा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। परी की बद्दुआ इतनी सख्त थी कि उसका असर सिर्फ शहजादियों तक नहीं रहा, बल्कि पूरा महल और आसपास की सल्तनत धीरे धीरे जमने लगी। दरख्त, फूल और यहाँ तक कि दरबार के फव्वारे भी बर्फ बन गए। इतनी शदीद सर्दी हुई कि आम लोग खौफजदा हो गए और अपनी जानें बचाकर सल्तनत छोड़कर निकलने लगे। रुखसाना और अनिका, जो पहले बहुत खुश थीं, अब थर-थर कांपने लगी। उन्होंने सोचा था कि वो तख्त पर बैठकर हुकूमत करेंगी, मगर अब वहां सिर्फ मौत जैसी खामोशी और बर्फीली हवाएं थी। महल के हर कोने में बर्फ की तह जम चुकी थी। इधर किंग यासीन जब अपने दोस्त किंग इमरान के पास से वापस लौटे तो उन्होंने रास्ते में ही महसूस किया कि मौसम बदल चुका है। जैसे ही वह अपनी सल्तनत की सरहद में दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कभी सब्जा और रौनक होती थी, वहां अब सिर्फ सफेद बर्फ का ढेर था। बादशाह ने तेजी से अपना घोड़ा महल की तरफ दौड़ाया। महल के सहन में पहुंचते ही उनके कदमों तले जमीन निकल गई। उन्होंने देखा कि उनकी 7 बेटियां, उनका गुरूर, उनकी जान, बर्फ के बेजान मुजस्मे बनी खड़ी हैं। आयशा के चेहरे पर वही मासूमियत जमी हुई थी और ज़ैनब के हाथ में अब भी वह बर्फीली डायरी थी। किंग यासीन ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश की, मगर उनका जिस्म पत्थर से भी ज्यादा सख्त और ठंडा था। बादशाह धाराएं मार मार कर रोने लगे। मैंने अपनी बेटियों को हमेशा बचाया,
मगर मेरी एक पुरानी गलती ने उन्हें तबाह कर दिया। वह अपनी बेटियों के कदमों में गिरकर माफी मांगते रहे। गम की शिद्दत और अपनी औलाद की यह हालत देखकर उनका दिल यह बोझ बर्दाश्त न कर सका। अचानक उन्हें दिल का सख्त दौरा, हार्ट अटैक पड़ा और वह अपनी बेटियों के कदमों में ही हमेशा के लिए सो गए। अब पूरी सल्तनत में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे, रुखसाना और अनिका। उन्होंने सोचा था कि वो अब इस सल्तनत की मलिका है, मगर सर्दी इतनी बढ़ गई कि महल में न खाना बचा और न ही आग जलाने के लिए लकड़ियां। दोनों शदीद बीमार हो गई। उनकी लालच ने उन्हें वहीं फंसा दिया था। कुछ ही दिनों में वो दोनों भी उस सर्दी की तब न ला सकीं और उनकी लाशें महल के एक कोने में मिट्टी में मिल गईं। अब वह अजीम सल्तनत बिल्कुल सुनसान और बर्फीली बन चुकी थी, जहां सिर्फ 7 शहजादियों के बर्फीले मुजस्समे खामोश खड़े थे। किंग यासीन की सल्तनत की तबाही की खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई थी। लोग कहते थे कि वहां अब सिर्फ मौत का राज है और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। किंग यासीन के पुराने दोस्त किंग इमरान यह खबर सुनकर शदीद दुख में डूब गए थे। उन्हें अपने दोस्त की मौत और उनकी 7 बेटियों के बर्फ बनने का यकीन नहीं आ रहा था। एक शाम किंग इमरान बहुत गमज़दा बैठे थे। उनके 7 बेटे उस्मान, अल्तमश, आर्मिश, अली, हैदर, हसन और अहमद उनके गिर्द जमा थे। 7 शहजादे न सिर्फ बहादुर थे बल्कि उनके दिल भी बहुत नरम थे। किंग इमरान ने गहरी सांस ली और अपने बेटों को सारी कहानी सुनाई। मेरे बेटों, किंग यासीन मेरा सबसे अजीज दोस्त था। उसकी बेटियां फूलों जैसी थी, मगर एक बद्दुआ ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। आज वो सल्तनत सुनसान है और मेरी भतीजियां बर्फ के मुजस्समे बनी खड़ी हैं। जब 7 शहजादों ने यह दुख भरी दास्तान सुनी तो उनके दिलों में एक अजीब सी तड़प पैदा हुई। सबसे बड़े शहजादे उस्मान ने अपने बाकी भाइयों की तरफ देखा। उन सब की आंखों में एक ही फैसला था। उन्होंने फैसला किया कि वो उस खामोश और बर्फीली सल्तनत में जाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई अब कुछ नहीं बचा। अगले दिन फजर के वक्त जब किंग इमरान सो रहे थे, 7 शहजादे अपने बाप से बिना पूछे खामोशी से महल से निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़ों का रुख उस बर्फीली सल्तनत की तरफ कर दिया। रास्ता बहुत मुश्किल और ठंडा था। जैसे जैसे वो किंग यासीन की सरहद के करीब पहुंचते, ठंडक जिस्म को चीरने लगती, मगर उनका जज्बा कम न हुआ। बिल आखिर वो महल के फाटक गेट पर पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर थी। महल के दरमियान में उन्हें 7 बर्फ के मुजस्समे नजर आए। ये वही 7 शहजादियां थीं, आयशा, फातिमा, जैनब, खदीजा, बुशरा, लाइबा और हुरैन, जो बारिश में भीगने की वजह से बर्फ बन चुकी थी। शहजादे अपने घोड़ों से उतरे और धीरे धीरे उन मुजस्समों की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इल्म नहीं था कि उनका एक कदम इन शहजादियों की तकदीर बदलने वाला है। 7 शहजादे उस खामोश और बर्फीली जगह पर खड़े दंग रह गए। हर तरफ मौत जैसी सर्दी थी, लेकिन उन शहजादियों के चेहरों पर अब भी वही मासूमियत जमी हुई थी। सबसे बड़े शहजादे उस्मान ने बढ़कर सबसे बड़ी शहजादी आयशा के बर्फीले हाथ को छुआ। जैसे ही उसने अपने दिल की सच्ची हमदर्दी और मोहब्बत से उन्हें हाथ लगाया, एक करिश्मा हुआ। परी ने कहा था कि सिर्फ सच्ची गर्मी ही इस बर्फ को तोड़ सकती है। शहजादों के दिलों में जो खलूस और दुख था, उसने वह गर्मी पैदा कर दी। अचानक एक एक करके 7 शहजादियां उस बर्फीली कैद से आजाद हो गईं। जैसे ही उनका श्राप कर्ज टूटा, पूरी सल्तनत से बर्फ गायब होने लगी। धूप निकल आई और मुरझाए हुए फूल दोबारा खिल उठे। शहजादियां जब होश में आईं तो उन्होंने अपने सामने 7 बहादुर शहजादों को पाया। जब उन्हें पता चला कि उनके वालिद किंग यासीन अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी सौतेली माँ की साजिश खत्म हो चुकी है, तो वो बहुत रोईं। मगर शहजादों ने उन्हें हौसला दिया और उनका सहारा बने।
सबने मिलकर फैसला किया कि वो अब किंग इमरान के महल जाएंगे। जब सातों प्रिंस अपनी अपनी प्रिंसेस को लेकर अपने महल पहुंचे तो किंग इमरान की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मोहब्बत ने उस खौफनाक बद्दुआ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। सल्तनत में चरागाह किया गया और जश्न मनाया गया। किंग इमरान ने बड़ी धूमधाम से सातों शहजादियों की शादी अपने सातों बेटों से कर दी। आयशा की उस्मान से, फातिमा की अल्तमश से, ज़ैनब की आर्मिश से, खदीजा की अली से, बुशरा की हैदर से, लाइबा की हसन से, हुरैन की अहमद से। वो सब अब एक ही सल्तनत में खुशी खुशी रहने लगे। किंग यासीन की उजड़ी हुई सल्तनत को दोबारा आबाद किया गया और वहाँ फिर कभी किसी ने बारिश से डरने की जरूरत महसूस नहीं की। इस तरह सच्ची मोहब्बत और हिम्मत ने एक पुरानी बद्दुआ को हमेशा के लिए हरा दिया।